हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ similar triangle RTS। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमको यहां पर क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है RPQ ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल RTS की। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसके बिहाफ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, PQR। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे यहां पर। तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा हमारा PQR। इस ट्राइंगल पर क्वेश्चन में बोल रहा है जो PR और QR साइड है, PR कौन सी, ये वाली साइड, QR कौन सी, ये वाली साइड, इस पे S एंड T पॉइंट है। तो यहां पर जब हम यहां पर कोई लाइन डाल लेंगे तो यहां पर एक S पॉइंट है और एक T पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल P इक्वल है एंगल RTS, यानी कि एंगल T की बात कर रहा है ये। तो एंगल जो P है हमारा वह इक्वल है एंगल T के, यानी कि इस वाले के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, RPQ यानी कि ये वाला ट्रायंगल इक्वल होगा किसके, RTS के। ठीक है, तो यहां पर दोनों ट्रायंगलों को एक बार अलग अलग बना लेते हैं। यहां पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा PQR और दूसरा बन रहा है SPR। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले के। ठीक है, अब सिंपली ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दूसरी चीज जब आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये R इसमें भी है और ये वाला एंगल इसमें भी है, तो दो एंगल क्या हो रहे हैं आपके इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो सिंपली हमारे क्या हो जाएंगे, ये वाले सिमिलर हो जाएंगे AA के। तो इसमें सिंपल सा था। तो सबसे पहले हम यहां पर दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से, हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं ये वाले। तो यहां पर लिख देंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों में जब हम देखेंगे तो सिंपली हमारे पास पहला जो एंगल है वो हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, यहां लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब एंगल हमारे पास एक आ गया है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरी चीज हमको क्या रिप्रेजेंट हो रही है, एंगल R इसमें भी है, एंगल R इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल जो है कॉमन है, ये एंगल हो जाएगा कॉमन। थर्ड चीज हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी कि जब हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए तो यह किसके सिमिलर के किसके प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ये क्राइटेरिया जो है एंगल सिमिलरिटी का आ जाएगा। तो सिंपली हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जो ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर ट्राइंगल RTS बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगलों में। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ABE congruent ट्राइंगल ACD शो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABE ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, ABE, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ABE। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल ACD, यानी कि ACD ये वाला। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग बना लेता हूं दोनों ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की बात कर रहा है इस वाले, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, इसमें ये कौन सा बन रहा है, ABC। ठीक है, दूसरा हमारे पास सॉरी E बन रहा है, E वाला, ये ABE और दूसरा ACD।
दूसरा बन रहा है हमारे पास इस टाइप से, ये ए सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहा है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, दैट मींस इनकी साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब साइडें इक्वल हैं तभी आपका क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है। तो यहां पर सबसे पहले जब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सिंपली ये जो हमारे पास साइड है, यानी कि ए बी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी किसके, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इन दो साइडों पे बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दे रखा है हमको, सबसे पहले यहां पर इन ट्राइंगल, यहां पर कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं गिवन। दूसरा हमारे पास हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा, यहां पर लिख देंगे प्रूफ। अब हम इसको प्रूव करने वाले, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, अब इसमें हमारी जो साइडें हैं, कौन कौन सी साइड है, हमारी साइड एक तो ये वाली ए बी इक्वल होगी किसके, ए सी के, किसके कारण, सीपीसीटी के कारण, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पर इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल होगा ए सी के, किसकी प्रॉपर्टी के कारण, ये होगा सीपीसीटी। यहां पर लिख देंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, दूसरा जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपली एक साइड कौन सी, इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि एक साइड कौन सी आपकी, इस वाले ट्राइंगल में एक एई। ठीक है, एक तो एई वाली साइड, ये वाली साइड बन रही है, दूसरा इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड, दोनों ट्राइंगलों में आ रही है एडी वाली साइड। एडी कौन सी आपकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइडों को इंक्लूड करके बन रहा है हमारा ये वाले दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी किसके, इस वाली साइड के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एडी इक्वल होगा एई के। तो यहां क्या आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू एई। ठीक है, यानी कि एडी साइड जो है इक्वल होगी एई साइड के, किसके कारण, ये भी होगा सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पर इसको भी इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कि इसकी जो साइडें हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और सिंपली जब आप यहां पर एक चीज और देख रहे होंगे, यहां पर एक एंगल आ रहा है, एंगल क्या होगा, कॉमन होगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल बनाएंगे। प्रोपोर्शनल तभी बनेगा और हमारे पास ये तभी आएगा जब हम प्रोपोर्शनल साइड बनाएंगे। अब यहां पर इसमें एक कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं कि सिंपली हम अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो यहां लिख देंगे इक्वेशन डिवाइड, यहां लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में हमारे पास एडी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ए सी। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास ये क्या बन गया है, प्रोपोर्शन बन गया है। अब प्रोपोर्शन बन गया है तो दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, अब इसको प्रूव कर सकते हैं कि यह क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, यहां पर अब हमें ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से। अब दो ट्राइंगल कौन से आने वाले हमारे, ये वाले। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेंगे हम, कौन कौन से, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी, यानी कि ये बाहर वाला जो बड़ा ट्राइंगल है वह सिमिलर होगा। अब यहां पर इन दोनों ट्राइंगलों में, बड़े वाले ट्राइंगल में और इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए आपका कॉमन दिख रहा होगा। दोनों ट्राइंगलों में एंगल ए आ रहा है, तो यहां लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ये एंगल हो जाएगा
कॉमन। अब दूसरी चीज यहां पर हमारे पास, हमने अभी जस्ट इसको प्रोपोर्शनल प्रूव किया है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जो दो साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहां लिख देंगे AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC के। ठीक है, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब जब हमने प्रूव्ड कर लिया है तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका साइड एंगल साइड, क्योंकि एक एंगल आपका इंक्लूड है और बाकी दो साइडें क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं इसमें। तो इस टाइप से हमारा यहां पर ये SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहता है, वैसे तो आपको पहली बारी में ही समझ में आ गया होगा। अगर पहली बारी में ही आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखें और आपके समझ में जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप अच्छे से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे और आपको कम टाइम में उसको प्रूव करना होता है। तो इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप क्वेश्चन को देखते ही उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर पाए। तो यह तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। अगर आप अपना टाइम को कंज्यूम कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।